और उसी तरह इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ मैं। तो इसमें श्याम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी का कहना है कि मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा गया है। केवल रण का न तमाशा था, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, मुकुट थे, वो सिर्फ खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मान जो जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि अकबर की सेना का प्रमुख सेनापति था, तो महाराणा प्रताप सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो दौड़ दौड़ को युद्ध कर रहे थे। और अकबर की जो प्रमुख सेना का सेनापति था मान सिंह, उसकी रक्त के प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होकर के चहुं ओर घूम घूम कर युद्ध भी लड़ते थे और अपनी सेना की सुरक्षा भी करते थे। और लेह महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, और अपने साथ मृत्यु को लिए हुए मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो स्वयं महाकाल जो है अपने साथ यमराज को लेकर घूम रहे हो। इस प्रकार महाराणा प्रताप का शौर्य था। चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है चढ़ चेतक पर तलवार उठा। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर के तलवार को अपनी हाथों में लेकर के और रखता था भूतल पानी को। कहने का मतलब है कि पानी के जो पाताल के अंदर पानी है, उस पानी के समान अपने अंदर गंभीर और तीव्रता ला करके वो युद्ध किया करते थे। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, और महाराणा प्रताप अपनी उस नंगी तलवार से उस अकबर की विशालकाय सेना के सरों को काट काट कर अपनी जवानी को सफल बना रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण को देख देख कर चाह भरे, और जो महाराणा प्रताप के सैनिक थे, उनके जो सेना नायक थे, वो महाराणा प्रताप को इस प्रकार वीरता से युद्ध करते करते उनके मन में भी उत्साह भर जाता था, और वो भी मेवाड़ के जो सिपाही थे वो भी युद्ध के मैदान में शौर्य के साथ, बल के साथ, साहस के साथ और उत्साह के साथ कूद पड़ते थे। दूने तुगने उत्साह भरे, और जो मेवाड़ के सिपाही थे वो दुगने तुगने उत्साह के साथ उस युद्ध समर में कूद पड़ते थे। और क्या लिखा है, क्षण मार दिया कर कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा का रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शेर रक्त पीने का यह रण चढ़ चंडी जीभ पसार बढ़ी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, एक पल में राणा प्रताप ने अपने हाथ में कोड़ा लेकर कोड़े से मार दिया, और रण किया उतर कर घोड़े से, एक पल ही घोड़े से उतर के युद्ध करने लगते थे। और राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और महाराणा प्रताप अपने युद्ध का कौशल दिखाते हुए घोड़े से उतर जाते थे। और क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार उठी, तो पल में घोड़े से उतर जाते थे और पल में घोड़े पर सवार भी हो जाते थे। और क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, और राणा के हाथ में जो नंगी तलवार थी वो एक पल में भीषण हलचल मचाती हुई आगे बढ़ती चली जाती थी, सैनिकों के जो है रक्त का पान करती हुई चली जा रही थी। और था शोर रक्त पीने का या रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। और जिस प्रकार महाराणा प्रताप के युद्ध करने का तरीका था, उनकी जो नंगी तलवारें थी, जो रक्त की पिपासा थी, उस अपने रक्त की पिपासा को शांत करते हुए जिस प्रकार महाराणा प्रताप आगे अपनी नंगी तलवार को लेकर बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो महाकाली रुष्ट होकर के रक्त पीने की चाह में असुरों का संहार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा सोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच बेक बरछे पर उसको रोक दिया। अब यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। जब महाराणा प्रताप हाथियों के दल पर टूट पड़ते थे, उनकी तरफ बढ़ जाते थे, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, ऐसा लगता था मानो उनके ऊपर तूफान टूट पड़ा है।
कोई बद्र फूट पड़ा है और कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और जब पृथ्वी के फट जाने से उसके गर्भ से जल की धाराएं निकल पड़ती हैं, उसी प्रकार शोणित का नाला फूट पड़ा। और जो उनके जो शत्रु की सेनाएं थीं, उन सेनाओं के रक्तों की छल्लियां उड़ने लगती थी। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोंक दिया, और जो बहुत साहस करके महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ता उसको केवल कटाक्ष मतलब होता है देखने से, निगाह से, सिर्फ एक निगाह से, एक चितवन से उसको रोक देते थे। और जे वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। और जो बहुत वीर बनकर उनके समीप आ जाता था उसको अपने बरछे माने भाले से आकाश के बीच हवा में लहरा देते थे। क्षण उछल गया अतिगारी घोड़े पर, क्षण लड़ास हो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जा रहा है कि क्षण उछल गया, अरि माने शत्रु, तो एक पल में भी घोड़े पर शत्रुओं के ऊपर उछल पड़ते थे और एक पल में भी अपने घोड़े पर सवार हो जाते थे। और बैरी दल से लड़ते लड़ते अपने शत्रुओं से युद्ध करते करते महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़कर खड़े हो जाया करते थे और युद्ध किया करते थे। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पड़ गई भूमि नरमुंडों से। क्षण में गिरने रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, तो क्षण में गिरते रुंडों से। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पल में महाराणा प्रताप जिस ओर जाते थे वहां हलचल मच जाती थी, वहां भीषण तबाही मचाते हुए आगे बढ़ते थे। और क्या लिखा है, मदमस्त गजों के सुंडों से, और वो जो जमीन थी वो मदमस्त हाशियों के सूणों से पटी जा रही थी, घोड़ों के विकल वितुंडों से, और घोड़ों के आध कटे हुए शरीर व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे थे। और पट गई भूमि नरमुंडों से, और वह भूमि जो थी जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, वो जो हल्दी घाटी थी वो क्या हो गई, सैनिकों के मुंह सिरों से, कटे हुए सिरों से पट गई। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। इस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध करते थे लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं था। किस प्रकार कि बैरी सेना पर बद्र बनकर, गाज बनकर टूट पड़ते थे, लेकिन तब भी उनको संतोष नहीं था। और हर एक छल, हर एक पल आगे बढ़ते थे, फिर भी उनका जो रोष था, क्रोध था, रोष माने क्रोध, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। वो कहते थे कि वो अकबर की जो प्रमुख सेना का सेनापति है, जो उसका अभिमान है, गौरव है, मान सिंह, वो कहाँ है, मैं उसको, मुझे वो चाहिए, मुझे उससे युद्ध करना है, उसके रक्त का पान करना है, उसके रक्त से स्नान करना है मुझे। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान का कह रहे हैं। वो मुगलों का जो अहंकार है, अहंकारी अभिमान, गर्व जो मुगलों का है, मान सिंह, वो कहाँ है, उसी के मृत्यु से हमारी विजय निश्चित है, इसलिए मुझे आज उसका वध करके और उसके रक्त से स्नान करना है। इस प्रकार प्यारे मित्रों, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित इस ओजस्वी तेजस्वी कविता का हमने वीर रस के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें भी आगे 10 को शेयर करें। इस तरह से आज से कक्षा 10वीं बोर्ड का इस वर्ष का पूरा सिलेबस, पूरा 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। और आशा करते हैं कि हम आपकी पढ़ाई में सहयोग बनेंगे। और अब हम इस चैनल पर इस कक्षा की ग्रामर की वीडियोस डालना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे साथ लगे रहें, हमारा सहयोग करें। इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।